डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड टेट प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स पोर्शन। देयरफॉर हियर इज द क्वेश्चन दैट एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी विच इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी. So we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So what is the value of angle A and angle B? That is angle A plus angle B is equal to 180 degree minus angle C. Put the value of angle A plus angle B here. What we will get? That angle C is equal to 2 into 180 degree and minus angle C. So angle C is equal to, when we open it, what we will get, that 18 2s are 360 minus 2 angle C. When we changing the side, it will become positive. Therefore angle C plus 2 angle C is equal to 360 डिग्री. 2 एंगल C में एक एंगल C प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3 एंगल C is equal to 360 degree and angle C is equal to 360 divided by 3. What is the angle? So 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 0, that is 120. So option A will be our required answer. Now we will move to our next question, that is 29.36 divided by 1000. So when we write it 29.36 and divided by, divide will changing in multiplication, but we will get here 1000. So अब क्या होगा, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट इस तरफ जाएंगे. तो जब हम लिख रहे हैं 2936, यहाँ से आगे काउंट करेंगे 3 डिजिट, तो 1 2 3 3 डिजिट इस तरफ को ये चला जाएगा डेसिमल, तो हमें क्या प्राप्त होगा 0.02936. सो व्हाट वी विल द आंसर, दैट ऑप्शन ए विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. पूछा गया है कि 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या. तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? छोटी संख्या बराबर है होती है हमारे पास 100. ठीक है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, तो आप निकाल लेना कितना आ जाएगा, 24. जब हम 24 से किसको डिवाइड करते हैं, 100 को, तो 24 4s are 96, तो माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 4. ठीक है, अब जब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 5 4s are 20, 2 5 2s are 10, 11 12, तो कि ये कितना आ जाता है 120. तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों की यही एक संख्या है जो इसके बाद क्या हो जाती है 24 से डिविजिबल है. ठीक है, अब हम नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540 रुपीज़, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 540 रुपीज़, 540 रुपीज़. अब क्या है, हमें पूछा है कि 20% क्या हो जाता है उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, और हमें बोला है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा. सो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट और इनटू सेलिंग प्राइस. सो 100/100 प्लस 20 इंटू क्या हो जाएगा 540. ठीक है, 100/120 इंटू 540, 0 विल कट विद 0, 6 2s are 12 एंड 50 2s are कितने हो गया हमारे पास 100, 6 9s are 54 and our answer is 9 5s are
45 450 rupees will be our cost price. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 12, जब हम 12 से कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम 7 व्हाट वी विल गेट, दैट इज 5. अब हमें क्या है कि अब 12 में क्या जोड़ें, कि 12 में कितना हम जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए. तो ये कितना कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 7. ठीक है, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5. तो हमारा राइट आंसर है -7. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये गिवन है. लेकिन जो sin 2a का फॉर्मूला होता है आपने याद रखना है, वो होता है 2 sin a cos a. तो ये गिवन है 2 sin a. अब sin a से क्या कट जाएगा, sin a, और 2 cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से कट गया 2. तो cos a किसके बराबर आया, इज इक्वल टू 1. और cos की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो ये होती है हमारे पास cos a इज इक्वल टू cos 0. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 0, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये तो आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, ये लर्न रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि 15 जो साइड्स वाला एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 15, और टोटल एंगल उसमें क्या होता है, एक जो बहुभुज बनेगा उसमें कितना हो जाएगा, 360. तो एंगल का माप, मेजरमेंट ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री और अपॉन 15. तो 15 2s are 30 and 15 4s are 60. तो ये इसके बराबर हो जाएगा 24 डिग्री के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 years फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his प्रेजेंट एज. पहले तो क्या माननी पड़ेगी, प्रेजेंट एज. मान लीजिए जो प्रेजेंट एज है वो है इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, और 15 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, आफ्टर 15 years क्या हो जाएगा, x प्लस 15. और बोला क्या है कि जो ये वाली एज है x प्लस 15 वो कितनी हो जाएगी, 4 times जो एज है. तो ये x इस तरफ जाएगा तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका 15, और 3x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3. 3 5s are 15, तो x इज इक्वल टू 5. तो रवि की एज क्या हो जाएगी, 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू. तो क्वाड्रिलेटरल में तो अगर जैसे फिगर बनाई भी है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटर में होती है 4 साइड्स. अगर मैं 4 साइड्स को ऐसे लिखूँ, अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूँ तो ये एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया. तो आपको पता है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180. यहाँ पे भी 180 और यहाँ पे भी कितना हो गया, 180. तो कितना हो गया हमारे पास, 360. दूसरा ये है कि जब हम ऐसे चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो 9 4s are कितना हो गया, 36. तो दोनों तरीकों से आप इसको समझ सकते हैं. अगला क्वेश्चन भी वर्बली है कि द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नॉन एज. जो सर्कल होता है उसके चारों ओर का जो ये वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं आप, वैसे हिंदी में परिधि बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, जिसकी वैल्यू होती है 2πr. सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. 2πr सर्कमफेरेंस होती है 2πr. इसमें भी वर्बल क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल.
तो देखिए डिग्री हाईएस्ट इसमें कितनी है, हाईएस्ट की बात करते हैं तो डिग्री है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पास से कुछ हल, एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, डाई में नंबर होते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसको उछाला गया और अभाज्य संख्या ना होने की, तो भाज्य तो हुई जो 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 4 और 6, और आपकी अभाज्य संख्या है 1 3 5, ठीक है। उसकी ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई है आपकी, ना होने की प्रायिकता, तो ये हो गया 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि अगर डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर प्राप्त होगा। एक तरीका तो है कि x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1, इसमें पुट कर दो वैल्यू px में, तो ये कितना हो जाएगा -1 पावर 3 + 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, और कितना हो जाएगा +1। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो ये तो पावर 3 है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा, 3 से कट गया 3 और 1 - 1 क्या हो गया 0, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि x+1 से डिवाइड कर लो, अगर दूसरे तरीके से भी करना है, क्योंकि इसने बोला है कि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए। वैसे तो ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है, ठीक है। अदरवाइज आप x+1 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या है x³ + 3x² और प्लस 3x और प्लस क्या है 1। तो जब x³ है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x² डिवाइड करेंगे तो x² इंटू ये कितना हो जाएगा x³ और प्लस कितना हो जाएगा x², फिर आप माइनस करेंगे ये तो कट जाएगा, 3x² - x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x और प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस कितने से करना पड़ेगा 2x से, 2x इंटू x कितना हो जाएगा 2x², और 2x को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, ये तो कट गया, 3x - 2x कितना हो जाएगा x + 1, कितने से जाएगा +1 से, तो ये कितना हो जाएगा x + 1, माइनस माइनस कट गया तो क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरे वाला तरीका क्या ज़्यादा इजी है। देखिए ये भी वर्बल क्वेश्चन है कि आपको बोला है समबाहु त्रिभुज है और उसका जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, अगर ए साइड है तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा की घात 2। भुजा अगर ए है तो ए की पावर कितनी होगी 2 हो गई। अब नेक्स्ट बोला है कि यदि किसी सिक्के को 4 बार उछाला जाए, एक कॉइन है, कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो हेड आए या तो टेल आए इवेंट की, तो टोटल इवेंट कितने, या तो हेड आएगा या तो टेल 2 आएगा। अब कितनी बार उछाला जा रहा है 4 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2⁴, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2, तो कितने वो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस निकालिए, पॉइंट है -2 और -3। तो पहला पॉइंट हमेशा x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है, और निकाली किसी है ओरिजिन से, ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0, 0। तो ये 1 ले लिया, y1 ले लिया, ये x2 ले लिया, y2 ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट्स स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही है, ठीक है। ये x2 माइनस कितना हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा 0 -(-2), तो +2 होल पावर 2, और किस चीज़ का साइन प्लस का यहाँ से, और y2 दैट इज 0 माइनस इंटू माइनस +3 इट्स स्क्वायर एंड इट्स रूट, तो 2 2 4 प्लस 3 3 9, और ये कितना हो गया √13, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर दैट इट इज इक्वल टू √13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास,
सिंपल है कि हमारे से पूछा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ऐड करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0। तो -7/19 का क्या हो जाएगा, +7/19। ठीक है। अब वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ये वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा मैंने खींची तो कितनी वैल्यू हुई इसकी, कितने पॉइंट्स बने इसमें, 1। कि एक स्पर्श रेखा कितने पॉइंट्स बनाएगी, 1 ही बनाएगी। अगला है द वैल्यू ऑफ, कितना है 39 प्लस -24 और माइनस ऑफ 15। अब 30 या तो 39 से 24 माइनस कर लो या इन दोनों को प्लस कर लो। 39 दोनों को प्लस किया, साइन किस चीज़ का, माइनस का। 5 और 4 9, 2 और +1 कितना हो गया हमारे पास, 3। 39 माइनस 39 कितना हो गया हमारे पास, 0, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि वैल्यू निकालनी है। 5 raised to the power 2 इट्स पावर 3 इंटू 5 raised to the power 4 एंड डिवाइड 5 raised to the power 7। अब देखिए इसको पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 2 6, और सेम है बेस तो पावर प्लस होती है तो 6, 3 2 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। डिवाइड कितना हो जाएगा, 5 raised to the power 7। तो ये कितना हो गया, 5 raised to the power 10, और डिवाइड में क्या हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। 5 पावर कितना हो गया, 3। जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसमें तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इन्होंने आंसर दे दिया है 5 raised to the power 3, विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब सिमेट्री में हमारे पास दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। स्केलिन ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ए बी सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स सेंटीमीटर्स में दी हुई है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 एंड 141। हमें बोला है रेंज। रेंज होता किसके बराबर है, हाईएस्ट वैल्यू और माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 151, और लोएस्ट वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी है, 128, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 23, विच इज आर रिक्वायर्ड। तो रेंज हमेशा याद रखना है आपने कि रेंज होता है इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्विमिंग पूल इज 80 मीटर। अब पेरीमीटर दिया हुआ है आपका, कैसा है ये, एक वर्गाकार है, तो पेरीमीटर होता किसके बराबर है, 4 इंटू साइड। अब देखिए याद रखना है पेरीमीटर होता है पूरा मेजरमेंट। अगर स्क्वायर है सारी साइड इक्वल है, पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी और चौथी, तो अगर ए है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड। तो ये गिवन है कि 4 इंटू साइड किसके बराबर है, इज इक्वल टू 80 है, तो साइड किसके बराबर होगी, 80/4, 4 2 8 कितना आ गया, 20। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 20 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 20 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो हम चेक करेंगे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। वैसे तो हम चेक करेंगे हमें क्या पता आएगा बराबर या नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू लेंगे B1/B2 -3/-6 इक्वल टू C1 -8/-9। ये तो कट जाएगा,
यहाँ 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक है, और 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू आपका 8/9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हैविंग नो सॉल्यूशन, क्योंकि रीजन हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्क में कुल आगंतुकों में से 3/5 आगंतुक बच्चे हो तो आगंतुक बच्चे होने की प्रतिशतता क्या है? छोटे बच्चों की बात हो रही है। इन अ पार्क 3/5 ऑफ द टोटल विजिटर्स आर किड्स, की टोटल विजिटर्स अगर मान लीजिए 100 विजिटर्स हैं और 3/5 उसकी परसेंटेज निकालें, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 हो गया 20, और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 2 जार 6। तो ये कितना परसेंट हो गया? 60%। कि जो किड्स हैं वो कितने हैं? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ अ राइट एंगल इज इक्वल टू, देखिए राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। उसका तो 90 डिग्री का 2/3 बोल रहा है। 2/3 ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 3 3 जार 9, कितना हो गया? 30, और 32 जार कितना हो गया? 60 डिग्री, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग की जो कॉस्ट प्राइस है, 1 एग है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2.5, यहाँ दिया भी हुआ है 2.5। 2.5 को खोलेंगे तो 2 2 जार 4, 4 + 1 5, 5 अपॉन क्या हो गया? 2, ठीक है, रुपीज। अब बोला है 1.5 डजन, 1.5 डजन, 1 डजन कितना होता है? इज इक्वल टू 12, और हाफ कितना हो गया? हो गया आपके पास 6, और 12 + 6 कितना हो गया? 18। तो 18 एग की कीमत क्या होगी आपके पास? प्राइस ऑफ 18 एग्स, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 मल्टीप्लाई 18, 2 9 जार 18, 9 5 जार 45। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो हमने क्या निकालना है? जो चतुर्थांश है उसका एरिया, उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। और πr² में अगर बात करें तो r की वैल्यू तो दी हुई है कि व्हाट इज r इज इक्वल टू 7/2। तो 7/2, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, जब ये क्वाड्रेंट है जैसे वृत्त का चतुर्थांश, तो वहाँ पे जो चतुर्थांश होगा उसमें जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हेन वी विल पुट हेयर द वैल्यू, तो इट विल बिकम 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 और इंटू 7/2 एंड इंटू 7/2। 7 से कट जाएगा 7, 11 2 जार 20, 2 0 0, 9 4 जार 36। तो ये कितना हो गया? 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये 11 7 जार कितना हो जाएगा? 77, और अपॉन 4 2 जार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चनियर और बुकलेट का लास्ट क्वेश्चन है, द मॉड एंड द मीडियन ऑफ अ सर्टेन डाटा आर 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस 2 आपका मीन, ये आपने याद रखना है, मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मॉड हमारे पास दिया हुआ है 7 और 3 मीडियन हमारे पास दिया हुआ है 3 इंटू
8, यहाँ पे देखिए मॉड एंड मीडियन, मॉड है हमारे पास 7 और मीडियन है हमारे पास 8, तो -2 मीन। तो ये कितना हो गया, 7 इज इक्वल टू 8 3 जार 24 -2 मीन। अगर ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीन इज इक्वल टू 24 - 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीन इज इक्वल टू 17/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो बुकलेट थी आपके पास DLED टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसमें हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए एक ही वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।